नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर पद के चुनाव के लिए जो फैसला आया है, उसने देश के सामने वह सारी तस्वीरें साफ कर दी हैं, जिसकी आलोचना लगातार विपक्ष करता रहता है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं और विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां ऐसी हैं जो मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल के लोग चुनावी खेल में कुछ गड़बड़ियां कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर बड़े आरोप लगते रहे हैं। वैसे में 30 जनवरी को संपन्न हुआ चंडीगढ़ मेयर का चुनाव इस बात का बहुत साफ तौर पर इशारा करता है कि वहां पर असल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने क्या किया। आप सबको शायद अब पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को निरस्त कर दिया और कहा कि अनिल मसीह जो चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। वह वीडियो जिसे पूरे देश में देखा कि बड़े इत्मीनान से एक चुनाव अधिकारी बैलेट पेपर पर कलम चला रहा है और क्रॉस कर रहा है। उस वीडियो के सामने आने के बाद इस बात पर भी चिंता जाहिर की गई कि कल को अगर यह देश बैलेट पेपर पर चुनाव करता है तो क्या होगा। खैर, इस मामले में आपको जानने का हक है और अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए मेयर चुनाव में बिल्कुल एक नया और चौंका देने वाला फैसला दिया है। अब तक के हिसाब से 30 जनवरी को चुनाव आयोग यानी मत जो अधिकारी थे, उनकी गड़बड़ियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के मेयर मनोज सोनकर मेयर बने थे। लेकिन जैसे ही ये मामला उठा और आम आदमी पार्टी ने शोर मचाया, इसके खिलाफ वह सबसे पहले 31 जनवरी को ही अदालत चली गई, हाई कोर्ट में, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। ऐसे में वह फरवरी के पहले हफ्ते में आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई और जहां सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सुनवाई के लिए टेबल किया और कहा वह वीडियो देखकर कि यह लोकतंत्र की हत्या है और उसी लोकतंत्र की हत्या के मामले में यह फैसला आया है। इस फैसले के बाद कई सारी चीजें बहुत साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली बात तो यह क्लियर हो रही है कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा चुनाव जीतने के लिए किस तरह की गड़बड़ियां करती है और इसका सच हमारे आपके सामने नहीं, विपक्ष के नेताओं के सामने नहीं, कांग्रेस के राहुल गांधी के सामने नहीं, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने आया। और अब जिस तरह से है कि अब आम आदमी पार्टी के मेयर बनेंगे क्योंकि समर्थन कांग्रेस ने दिया है। इस समर्थन के बाद जो चीज एकदम से साफ है हमारे देश में, वो ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते चाहे बैलेट से चुनाव कराए चाहे ईवीएम से चुनाव कराए, उसे बहुत पाक साफ नहीं समझा जा सकता है। और यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वह बताता है कि किस तरह से सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव अधिकारी खेल करते हैं। अनिल मसीह वहां चुनाव अधिकारी थे जिनका आपने वीडियो देखा होगा और वो क्रॉस करके वैलिड वोट खत्म कर रहे हैं और एक बहुमत के मेयर को अल्पमत का मेयर बना देते हैं। और वहां भारतीय जनता पार्टी जिसको कि मात्र 16 वोट थे उसका मेयर बना जाता है और 13 वोट आम आदमी पार्टी और 7 वोट कांग्रेस को मिलकर 20 वोट होते थे, वो उसका मेयर हार जाता है। आप शायद समझ पा रहे होंगे कि जो मेयर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का था, जिसे 13 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने और 7 कांग्रेस के पार्षदों ने वोट दिया, जिसे 20 वोट मिले, वह हार गया। और जो बीजेपी 14 पार्षदों की पार्टी थी और 2 उसके सांसद हैं चंडीगढ़ से, उसको भी जोड़ लिया जाए तो 16 वोट पाए। तो 16 वोट के पार्षद वाला मेयर बन गया और 20 पार्षद के वोट वाला हार गया। ये हुआ था असल में चंडीगढ़ में।
लेकिन यह जब देश के सामने आया, पूरे देश ने देखा कि किस तरह चुनाव अधिकारी उस बैलेट पेपर को खारिज कर रहा है और उस वोट के वैल्यू को जीरो कर रहा है। तो जब सरेआम कैमरे के सामने देखते हुए कोई चुनाव आयोग का अधिकारी इस तरह की गड़बड़ियां कर सकता है, फिर छुपे हुए ईवीएम में क्या खेल हो रहा है, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है? यह सवाल बड़ा है दोस्तों, क्योंकि ये यूं तो नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जहां रुक रहा है, आपको क्या लगता है वहीं रुकना चाहिए? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल मसीह ने यह अच्छा नहीं किया और दोबारा चुनाव नहीं होगा, बल्कि पुराने चुनाव के आधार पर ही वोटिंग होगी और जाहिर तौर पर जब वोटिंग होगी तो 8 वो मत जुड़ जाएंगे जो निरस्त हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी के ही व्यक्ति सांसद बनेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन संदेह यह है कि ये इसको रोका कैसे जाए, और यह रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट का ही है, क्योंकि इतनी भर बात अनिल मसीह की जो चुनाव अधिकारी थे चंडीगढ़ में, इसको तो पूरे देश ने देखा। सबने देखा कि वह अधिकारी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैलेट पेपर को क्रॉस कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मेयर को जिताने का काम कर रहा है। ये तो पूरे देश ने देखा, देश के बच्चे बच्चे ने देखा, हर पार्टी ने देखा, 140 करोड़ लोगों ने देखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमारी क्या उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद नहीं है कि अनिल मसीह को कह दें कि इन्होंने गलत काम किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद है कि वह कड़ी बात कहे सुप्रीम कोर्ट, जिस उम्मीद में यह देश बैठा है। देश ये जानना चाहता है कि चुनाव आयोग के इस अधिकारी के खिलाफ ही नहीं, चुनाव आयोग इस पर खुद मौन क्यों रहा, क्यों उसने एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट से पहले 30 तारीख से लेकर और 5 फरवरी 6 फरवरी के बीच में एक लंबा वक्त गुजरा। 7 दिन में चुनाव आयोग ने इस अपने अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इस पर कोई बात क्यों नहीं की गई। जिस वीडियो को सरेआम देखा गया, उस वीडियो पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कोई मुंह क्यों नहीं खोला, उनकी हरिश्चंद्र की सरकार ने कोई जुबान क्यों नहीं खोली, उनके नेताओं ने, उनके पार्टी अध्यक्ष ने क्यों नहीं कहा कि इस तरह से गलत तरीके से हम नहीं जीतेंगे, बल्कि जनता हमें दिल से पसंद करती है मोदी जी को, इसलिए मोदी जी इस तरह के गलत चुनावों पर भरोसा नहीं करते, ये कहने का साहस क्यों नहीं किया। ये सारे वो बड़े सवाल हैं। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है कि किस तरह से चुनाव आयोग एक पार्टी के पक्ष में जाता है, इसका बड़ा प्रमाण है। और यह प्रमाण उस वक्त आया है जब इस देश में सबसे बड़ा चुनाव 2024 लोकसभा का होने जा रहा है, और लोकसभा चुनाव के होने से पहले, पार्टियों के प्रत्याशी घोषित होने से पहले, सीटें बंटने से पहले, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी दावे के साथ कहते हैं कि हमारी पार्टी अकेले भाजपा 370 सीट लाएगी और गठबंधन के साथ हम 400 पार करेंगे। तो क्या 400 पार उन्हें अनिल मसीह जैसे चुनाव अधिकारी कराएंगे? ये प्रश्न पूछने का काम है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को इस पर जुबान खोलनी चाहिए, इस पर अपनी ताकत दिखानी चाहिए, इस पर देश को एहसास कराना चाहिए कि सुप्रीम पावर ये है और यहां मेरा भरोसा है कि इस तरह से चुनाव हो, क्योंकि यही चुनाव है इस देश में जिससे कि लगातार जनता का, जन समर्थन का और जनता का अधिकार बना रहता है। इस देश का अमीर हो या गरीब हो, सबको एक अधिकार है और वो है वोट का। इसके अलावा इस देश में कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो सबके लिए बराबर हो, एकमात्र वोट का अधिकार है। और उस वोट के अधिकार पर अगर इस तरह की, मतलब गैंग की तरह से वार किया जाएगा और इस तरह से हमला किया जाएगा, तो उसका तो महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पाले में इस समय गेंद है और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस मसले पर कड़े फैसले ले, चुनाव अधिकारियों को और चुनाव आयोग से पूछे कि यह सब कैसे संभव होता है। और ईवीएम को लेकर भी जो सवाल इस देश में उठाए जा रहे हैं, देश भर में पार्टियां चुनाव आयोग से मिलने की कोशिश कर रही हैं। देश की सभी पार्टियां चुनाव आयोग से तारीख और समय मांग रही हैं मिलने की, जिसको नहीं दिया जा रहा है। यहां हस्तक्षेप करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को।
तब जाकर इस देश की जनता का भरोसा बहाल होगा कि इस देश में जो चुनाव हो रहे हैं 2014 के बाद से वह फेयर हो रहे हैं। अगर फेयर हो रहे होते और प्रधानमंत्री मोदी की अपनी लोकप्रियता पर वोट पड़ रहा होता तो एक मेयर के अदने से चुनाव के लिए इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती। दोस्तों, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं उत्तर प्रदेश नगर पालिका चुनाव। उत्तर प्रदेश नगर पालिका चुनाव का सच जो सामने आया है, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश की मेयर की जो सीटें होती हैं उस पर बैलेट से चुनाव हुआ। जो नगर पालिका का चुनाव हुआ वो बैलेट से हुआ और जो मेयर का चुनाव हुआ वो ईवीएम से हुआ। उत्तर प्रदेश के 18 मेयर के पदों पर जहां जहां ईवीएम से चुनाव हुआ वहां एक तरफ से बीजेपी जीती और जहां जहां बैलेट से चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में वहां 60-40 की रेशियो रही, जहां 40% विपक्ष भी जीता। ये उसी का डर दिखाई दे रहा था आपको चंडीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में जहां नगर पालिका चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ वहां पूरे तौर पर सभी सीटों पर बीजेपी का मेयर चुना गया और जहां जहां चुनाव बैलेट से हुए वहां वहां दूसरी पार्टियों के भी 40 से 50% तक नेता जीते हैं। यही स्थिति चंडीगढ़ में हो रही थी और बैलेट से चुकी चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुई, इसलिए भाजपा हार रही थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए इस वक्त में, जबकि प्रमाण उसके सामने है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मेयर की सभी सीटों पर ईवीएम से चुनाव हुआ तो सभी जगह बीजेपी का प्रत्याशी जीता और जहां जहां बैलेट से चुनाव हुआ वहां आधे या 60% बीजेपी जीती, 40% दूसरी पार्टियों के लोग जीते। क्या ये सारे नियामक, ये सारे स्टैंडर्ड, ये सारे जो नजर आ रही सच है, क्या यह काफी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए कि उसको अब सिर्फ अनिल मसीह को अपराधी नहीं मानना चाहिए, सिर्फ उसको डांट डपट कर बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि सवाल यहां चुनाव आयोग पर है जिस पर गंभीरता से और पूरी जिम्मेदारी से विपक्ष के सभी बड़े नेता सवाल उठाते रहे। अब रोल सुप्रीम कोर्ट का है क्योंकि देश में दो ही बड़ी ताकतें हैं संवैधानिक, एक सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं और दूसरी तरफ चुनी हुई सरकारें हैं। चुनी हुई सरकारों में सत्ता पर बैठी हुई पार्टी की स्थिति यह है कि जहां लगे कि दूसरे दलों के नेता हावी हैं, उन नेताओं को ईडी, सीबीआई या किसी भी लोभ लालच के जरिए अपनी पार्टी में कर लेना है या संट करा देना है या जेल में डाल देना है। और जहां लगे कि ये सब भी संभव नहीं है जिन पार्टियों के साथ या जिन जगहों पर, वहां बैलेट और ईवीएम का अपने पक्ष में इस्तेमाल कर। मैं आधारहीन बात नहीं कर रहा हूं, आपके सामने चंडीगढ़ चुनाव का रिजल्ट है और दूसरा मैंने चुनाव का उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए आप गूगल कर लीजिए और देख लीजिए कि सभी सीटों पर जहां जहां ईवीएम का चुनाव हुआ है वहां बीजेपी जीती है कि नहीं जीती है, और जहां नगर पालिका में बैलेट से चुनाव हुआ है वहां 60% के आसपास ही बीजेपी जीती है, 40% दूसरे दल जीते हैं। तो ये सारी स्थितियां आपके सामने बहुत क्लियर हो रही हैं इस देश में कि भारतीय जनता पार्टी अब एक्सपोज हो गई है। पूरे तौर पर उसका नंगा सच सबके सामने आ गया है कि यह जादू प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, यह जादू ये अनिल मसीह जैसे अधिकारियों की आत्मा में बसता है, उनकी उंगलियों और उनके पेन में बसता है, जहां से वह वैलिड वोट को भी इनवैलिड कर देते हैं, या फिर उस ईवीएम की तकनीक में बसता है जहां की 5 से 7% वोट को दाएं और बाएं करते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यह साहस लेते हैं कि बिना किसी सर्वे एजेंसी के जानकारी के, बिना किसी दूसरे दावे के, खुद अपने मुंह से दावा कर देते हैं कि वह 400 सीटें लेकर उनका गठबंधन आएगा और पार्टी अकेले 300 सीटें लाएगी। यह जो झूठ बोलने का ताकत है वो ये नहीं है, यह सच है, क्योंकि यह सच इसलिए होगा क्योंकि ईवीएम उनके साथ है, अन्यथा अनिल मसीह जैसे चंडीगढ़ के अधिकारी उनके साथ हैं जो कि बैलेट पेपर को इनवैलिड करा दे। ये सचेत होने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको सुप्रीम कोर्ट से अपील करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर जिरह करनी चाहिए, उससे उम्मीद करनी चाहिए कि ये वक्त है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे और चुनाव आयोग को बताए कि तुम एक स्वतंत्र एजेंसी हो,
किसी पार्टी के प्यादे नहीं हो और ऐसे में जनता के साथ खड़े हो, देश के लोकतंत्र के साथ खड़े हो, देश के संविधान और व्यवस्था के साथ खड़े हो, क्योंकि पार्टियां अपने अपने हितों के लिए पहले लड़ती हैं, देश के लिए बाद में लगती हैं। देश की जनता है, देश का सिस्टम है और देश के सिस्टम को अगर किसी एक पार्टी के पक्ष में किया जाएगा तो जाहिर तौर पर उससे लोकतंत्र का खात्मा होगा। और यह जो चुनावी रणभेड़ी में जीत की जो गुमान है, जो मृदंग बज रहा है जीत का, 400 सीटें हम लाएंगे, उसका एकमात्र सहारा, एकमात्र जरिया अनिल मसीह जैसे लोग हैं जो कभी बैलेट के सामने बैठते हैं और कभी ईवीएम के सामने बैठते हैं। शुक्रिया दोस्तों सुनने के लिए। हमारा वीडियो कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, जरूर हमें बताइएगा। हम फिर जुड़ेंगे और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।